हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइडियल स्टडी सेंटर। चलिए तो देखते हैं, आज हम लोग सेमेस्टर 2 हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर में आ चुके हैं, जिसका नाम है मेसोपोटामिया सभ्यता। इस सभ्यता के अंतर्गत 3 सभ्यताएं आती थीं: सुमेरियन, बेबीलोन एवं असीरियन। इस सभ्यता के अंतर्गत 3 सभ्यताएं आती थी: सुमेरियन, असीरियन और बेबीलोनियन। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसके बारे में। आप देख सकते हैं ये जो मैप दिखाई दे रहा है, ये सुमेरियन सभ्यता की मैप है। इसमें उसके मरुभूमि, नदी या उनके मुख्य जगहों के बारे में दिखाया गया है। आप जो है इस मैप को भी थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप अच्छा और एक स्मार्ट और सुंदर आंसर राइटिंग करने को चाहेंगे या फिर करने का प्रयास करेंगे तो मैप समेत लिखना अच्छा माना जाता है, या फिर माना जाता है कि विद्यार्थी जो है वह काफ़ी एक्सप्लेन नॉलेज के साथ सिलेबस पढ़ा है। तो परिचय में बताया गया है कि इंट्रोडक्शन में कि इराक, जिसे कि पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, वहाँ सर्वप्रथम प्रारंभिक शहरों के अस्तित्व के प्रमाण पुरातत्व शास्त्रियों को प्राप्त हुए। मेसोपोटामिया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है नदियों के बीच का भूमि। तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदियों के बीच का भूमि। उत्तर से पश्चिम और पूर्व से दक्षिण से पूर्व की ओर बहने वाली 2 सर्वप्रसिद्ध नदियां थीं, दजला एवं फरात। फारस की खाड़ी में ये दोनों गिरती है, और यही दजला और फरात के बीच के जगह को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। या सही मायने में कहे तो मेसोपोटामिया का अर्थ ही होता है 2 नदियों के बीच का जगह, दजला और फरात नदी। अब हम चैप्टर के नाम की ओर फिर चलते अग्रसर होते हैं। तो चैप्टर के नाम में हमने पढ़ा था कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत 3 सभ्यताएं आती है: सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन। तो इन तीनों में से पहली सभ्यता सुमेरियन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सुमेरियन सभ्यता का ये मैप हो गया, आप देख सकते हैं। मिट्टी प्रदेश, एशिया माइनर किसे कहा जाता है, थीबीज किस इलाका को, ग्रीस कहाँ है इसमें, इसके अलावे काकेमस पर्वत या सीरिया, अलग अलग जगहों को दिखाया गया। मोटी मोटी हाईलाइट जगह को देख के, नील नदी आप देख लीजिए कहाँ पे पड़ता है। फिर इसके अलावे जिस नदी की बात होती है मेसोपोटामिया में, फरात और दजला, इन दोनों नदी को वहाँ के स्थानीय नाम की भाषा में अगर कहें तो यूफ्रेटिस और टाइग्रिस नदी के बीच का जगह मेसोपोटामिया कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आप मैप देख चुके हैं, अब हम लोग जानते हैं सुमेरियन सभ्यता के बारे में। जैसा कि मानचित्र में दर्शाया गया है कि फारस की खाड़ी में जहाँ दजला और फरात नदियाँ गिरती है, इन नदियों के मुहाने के बीच प्राचीन काल में सुमेरियन सभ्यता विकसित हुई। सुमेर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अक्काद प्रदेश था, जिसकी राजधानी बेबीलोन थी, एवं यहीं बेबीलोन की सभ्यता या फिर कहें कि अक्कादियन सभ्यता के नाम से जानी जाती है।
अक्काद प्रदेश या बेबीलोन की सभ्यता के और आगे उत्तर पश्चिम में असीरिया प्रदेश था, जिसकी राजधानी असुर थी। यहाँ विकसित सभ्यता को असीरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले भौगोलिक दृष्टिकोण से बताया गया आपको कि मेसोपोटामिया में असीरियन सभ्यता कहाँ स्थित थी। अक्काद प्रदेश है सुमेर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में, जिसकी राजधानी बेबीलोन है, और बेबीलोन से और आगे उत्तर पश्चिम में असीरिया प्रदेश जो शुरू में कहा गया पड़ता है, और असीरिया प्रदेश की राजधानी असुर थी। यहीं पर जो विकसित सभ्यता है वही सभ्यता असीरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि सुमेरियन सभ्यता क्या है। तो किसी भी सभ्यता या सभ्यताओं के आविर्भाव में नदियों का वैल्यू क्यों बढ़ जाता है? तो ऐसा माना जाता है कि जितने सारे भी नदी हैं, इन सभी नदियों से ही जितने सारे भी सभ्यताएं हैं, इन सभी सभ्यताओं का प्रादुर्भाव या जन्म नदियों के किनारे ही हुआ है। इनमें से सुमेरियन सभ्यता का जन्म भी नदियों के किनारे ही हुआ। हालांकि हम सुमेरियन के नाम से नहीं पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म दजला और फरात नदी से हुआ, और मेसोपोटामिया के अंतर्गत सुमेरियन आता है। हमारे जिज्ञासु मस्तिष्क को अब यह प्रश्न उठता है कि स्वाभाविक है कि आखिर इन प्राचीनतम सभी सभ्यताओं का उद्भव नदी की घाटियों में ही क्यों हुआ? सभी सभ्यताएं नदी घाटी से ही उत्पन्न कैसे हुए? तो ब्रेडवुड महोदय बताते हैं कि सुमेर सभ्यता के स्थल जर्मों में धीरे धीरे गांव के अवशेष खोजे गए थे, और यहाँ पर मिट्टी के लोदों से को थोपकर झोपड़ियाँ बनाई गई, इसका प्रमाण मिलता है। और यहाँ गेहूँ एवं जौ के दाने भी मिले थे। पालतू जानवर के अवशेष मिले, बैल, भेड़, सूअर और कुत्तों की हड्डियाँ पाई गई। एक पत्थर का हंसिया भी मिला, जिससे पता चलता है कि संभवतः यहाँ खेती भी होती थी। जर्मों की इन बस्तियों का काल 5000 ईस्वी पूर्व निश्चित किया गया है। इस तथ्य से 3 बातें तो जरूर सिद्ध होती है। नंबर 1 कि अति प्राचीनतम मानव समाज अपने आवास हेतु झोपड़ी बनाने के लिए गीली मिट्टी का प्रयोग करता था शायद। नंबर 2 नदियों के पास कृषि हेतु गीली मिट्टी का प्रयोग करता था। गीली मिट्टी मिलेगा कहाँ? नदियों में। नंबर 2 नदियों के पास कृषि सिंचाई हेतु आसान होता था। खेती करने से पानी देने में फसलों को नदी के किनारे आसान होता था। शायद इस वजह से भी नदी किनारे बसा होगा। और तीसरा, पशुपालन अब मानव ने शुरू कर दिया था, और पशुओं की जीविका या उनको पानी पिलाना या चारा खिलाना बगैर नदियों किनारे बसे नहीं होगा। नदियों किनारा ही ज़्यादा घास पात उगते हैं। इसके अलावे नदियों के किनारे ही पशुओं को आसानी से पानी पिलाया जा सकता है। तो ये 2-3 बातें या फैक्ट है जो इस बात को जाहिर करता है कि मनुष्य ने सभी मनुष्य के सभी सभ्यताओं का जन्म नदियों के किनारे ही क्यों हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही उत्पन्न क्यों हुए, तो कोई सा भी सभ्यता हो, ना केवल मेसोपोटामिया बल्कि कोई सा भी सभ्यता हो, आप यही जवाब कॉमनली रूप से दे सकते हैं। अब एक और फैक्ट आता है कि सुमेरियन सभ्यता का आरंभिक या शुरुआती शहर कैसा था और कौन कौन सा शहर। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के आरंभिक शहर हम लोग गिनते हैं कालीबंगा, चहुंद्रो। इसी प्रकार से सुमेरियन सभ्यता के आरंभिक शहर कौन कौन से थे?
और उन शहरों का नाम क्या था या वहाँ का जीवन कैसा। तो सुमेरियन सभ्यता के आरंभिक मानवों ने पहले दजला फरात नदी की घाटियों में गांव बसाए हैं, जिन्होंने कालांतर या आगे चल कर के शहरों का रूप ले लिया होगा वही गांव। सुमेरियन सभ्यता में कई शहर के अवशेष मिले हैं, जिनमें से कुछ शहरों का नाम आपको बताया जा रहा है। उर नगर, किस नगर, निपुर नगर, एरेक नगर, एरिड नगर, लारसा नगर, लगास नगर, नीशिन, नीनेवेह, ये सब वो शहर हैं जिनके प्रमाण मिले हैं सुमेरियन सभ्यता के। लेकिन निपुर नगर को सुमेरियन सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप ध्यान रखेंगे निपुर नगर को। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को जिस प्रकार से हड़प्पा नगर का प्रमुख शहर माना जाता है, इसी प्रकार से सुमेरियन सभ्यता में निपुर नगर को सबसे प्रमुख नगर कहा जाता है। यहाँ का देवता एनलील, यहाँ का देवता एनलील समस्त देश में पूजनीय माना जाता था सुमेरियन सभ्यता के। और निपुर नगर का काल इतिहासकारों द्वारा 5262 ईस्वी निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार से किस नगर का 4500 ईस्वी पूर्व, 3500 ईस्वी पूर्व उर नगर का, इस तरह से दिया हुआ है। एक और घटना के बारे में बताएं तो किलाक्षर अभिलेखों से पता चलता है कि जल प्रलय के बाद सुमेर में क्रमशः किस, एरेक एवं उर नगर का प्रभुत्व कायम तब भी रहा था, जल प्रलय के बाद भी रहा था। इन सभी नगरों राज्यों का शासक पटेसी कहलाता था। याद रखिएगा, जिस प्रकार से नील नदी की सभ्यता में आप पढ़ के आ रहे हैं कि वहाँ के राजाओं को फराओ कहा जाता था, इसी प्रकार से सुमेरियन सभ्यता में राजाओं या शासकों को पटेसी कहा जाता था। उर का प्रथम राजवंश का इतिहास 2500 ईस्वी पूर्व माना जाता है और इस राजवंश में 4 राजाओं का शासनकाल रहा। 177 वर्ष तक चला था ये शासन। इस राजवंश का पहला शासक जो हुआ था वह मेस अन्नेपद था। सुमेरियन सभ्यता में 177 साल तक जो शासकों ने राज्य चलाया, उन शासकों में 4 राजवंश मिलकर 177 साल चलाया था, 177। इनमें सबसे पहले शासक जो बने थे उनका नाम था मेस अन्नेपद। 1920 में यहाँ के राजाओं की कब्रों का पता चला, जो कि कलात्मक ढंग से निर्मित की गई थी उनकी कब्रें को। अभिलेख के अनुसार किसके प्रथम राजा का नाम उतुग था। अगर सुमेर के सभ्यता के एक नगर जो सबसे मुख्य नगर, इसका मुख्य नगर का नाम बताया गया निपुर नगर, इनके प्रथम राजा अगर मेस अन्नेपद था, तो या यूँ कहिए सुमेर सभ्यता का पहला राजा मेस अन्नेपद था, तो केवल एक शहर किस नगर का पहला राजा उतुग था। किस के बाद सुमेर में एरक नगर का प्रभुत्व कायम हुआ और अंत में लगास की राज्य की स्थिति सबसे उच्च हो गई। ऐसा माना जाता है कि इस नगर के राजवंश का संस्थापक उर नीना को माना जाता है। उर नीना को माना जाता है। अब एक फैक्ट आता है कि सुमेरियन सभ्यता के आरंभिक शहरों का सामाजिक रूप कैसा था। तो सामाजिक रूप को दर्शाते हुए लिखा जाता है कि सुमेरियन सभ्यता के आरंभिक शहरी समाजों का स्वरूप जो था वो बहुत ही प्रगतिशील प्रतीत होता था, तरक्कीपूर्ण वाला समाज था। वास्तव में यह सभ्यता छोटे नगर राज्यों को मिलाकर के विकसित हुई थी। प्रत्येक नगर के चारों ओर खेत होते थे जहाँ से भोजन सामग्री पैदा की जाती थी, खाने के सामान। प्रत्येक नगर नदी अथवा नहर के किनारे
मंदिरों के इर्द गिर्द बसा होता था हर नगर सुमेर सभ्यता में। और नगर में खजूर, अनार, अंजीर, अंगूर इनके वृक्ष भरे होते थे, इनका उद्यान लगा रहता था, बागान। नगर के चारों ओर धूप में सुखाई गई ईंट का चार दीवारी भी था, मतलब नगर को किलेबंदी किया गया था, लेकिन पकी हुई ईंट से नहीं, सुखाए गए ईंट से, धूप में सुखाए गए ईंटों से। इस चार दीवारी के बाहर गरीबों की झोपड़ियां होती थी। और इन शहरी समाजों के स्वरूप को 3 तरह से आप समझ सकते हैं: शासन पद्धति, धार्मिक पद्धति और सामाजिक स्थिति। तो हम लोग जान लेते हैं पहले फैक्ट के बारे में, जिसका नाम है शासन पद्धति। सुमेर सभ्यता के नगरों में रहने वाले समाज का धर्म से घनिष्ठ संबंध था। उनका विश्वास था कि समस्त संपत्ति देवताओं की है। हालांकि आप पढ़ के आ रहे हैं कि नील नदी वाले सभ्यता वाले लोगों को, मिस्री लोगों को भी धर्म से खास घनिष्ठता थी। उनका मानना था कि जो भी वस्तु है वो सभी देवताओं की देन है। इस संपत्ति पर नियंत्रण देवताओं के प्रतिनिधि जो है पुरोहित, वही कर सकते हैं। पुरोहित वर्ग का वर्चस्व था यहाँ। अर्थात सैद्धांतिक रूप से संपत्ति देवताओं की थी, मगर व्यवहारिक रूप से पुरोहित वर्ग का था। तो स्टूडेंट्स, आप धार्मिक स्थिति और सामाजिक स्थिति आप अगले वीडियोज में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर।